हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है हमारा बायो एनर्जेटिक्स ऑफ टीसी साइकिल। तो टीसी साइकिल के बारे में उसके पाथवे के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो बायो एनर्जेटिक्स तो आप जानते ही हैं, आपकी यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। तो बायो एनर्जेटिक्स मतलब जो भी आपकी एनर्जी है वो कैसे यूटिलाइज होती है और कैसे सिंथेसाइज होती है। ठीक है, तो उसके बारे में स्टडी करना तो बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है। अब जो इसमें दे रखा है बायो एनर्जेटिक्स ऑफ टीसी साइकिल, मतलब टीसी साइकिल में जो एनर्जी मॉलिक्यूल है जो कि होता है एटीपी या जीटीपी, उसका प्रोडक्शन और उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला एंजाइम होता है वो साइकिल में, टीसी साइकिल में जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम आपका ड्राइव होता है वो होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पीडीएच। तो ये आपका एग्जाम्पल किसके हैं डिहाइड्रोजनेज वाले, वो ऑक्सीडो रिडक्टेज के हैं। ठीक है, या हाइड्रोलेज एंजाइम के हैं। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो है कैटालाइज करता है पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है, देन जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को रिक्वायरमेंट होती है कुछ कोएंजाइम की, जैसे कि NAD, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये जो आपका कोएंजाइम है वो सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, देन वो रिड्यूस फॉर्म में हो जाएगा, मतलब दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो एक तो इसको एक जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो इसको रिड्यूस कर देगा जिससे बनेगा NADH, देन एक हाइड्रोजन। जब आपका जो NADH है वो आपका ETC मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होता है तो वो 3 ATP मॉलिक्यूल जनरेट करता है। ठीक है, तो हम ETC या रेस्पिरेटरी चेन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका कुछ यूनिट में भी है ये टॉपिक, तो उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम इतना याद रखना है NADH जो है वो ETC में जाके 3 ATP मॉलिक्यूल जनरेट करता है और एक और कोएंजाइम होता है वो होता है FAD। ठीक है, जिसकी रिड्यूस फॉर्म होती है FADH2। ठीक है, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये भी आपके ETC में जाके एनर्जी के 2 मॉलिक्यूल जनरेट करती है, मतलब ATP के। ठीक है, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को कोएंजाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी तो NAD। ठीक है, तो वो रिड्यूस हो जाएगी किसमें, NADH। ठीक है, तो देन आपका एनर्जी मॉलिक्यूल कितने प्रोड्यूस होंगे, 3। ठीक है, फिर है आपका आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। जो आपका आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज जो है आइसोसिट्रेट को कैटालाइज कर देता है किसमें, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। ठीक है, तो ये एंजाइम को रिक्वायरमेंट रहेगी कोएंजाइम की, वो होगा NAD। तो हमने जैसे कि पहले बताया था NAD जो है रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट होके देन वो ETC में इन्वॉल्व हो जाता है तो कितने एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, 3। ठीक है, देन आपका जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटालाइज कर देगा किसको, अल्फा कीटो ग्लूटारेट को, किसमें, सक्सिनाइल कोएंजाइम A में। ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको भी आपको कोएंजाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो रहेगी NAD। ठीक है, देन वो रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो ये भी कितने के ATP मॉलिक्यूल जनरेट करेगा, 3। ठीक है, तो उसके बाद ऐसे ही आपका एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। सबस्ट्रेट लेवल मतलब जो सबस्ट्रेट है उसके लेवल पे उससे मतलब फॉस्फेट ग्रुप जो है ऐड हो जाता है। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में जो आपका वो होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम A, वो सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कन्वर्ट कैसे होगा, वो GDP जो मॉलिक्यूल होता है, GTP कहाँ से मिलेगा आपका, GDP में। तो GDP में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाएगा जिससे बनेगा आपका GTP। तो ये हो गया आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल कितना है, मतलब इसमें GTP कितना है, 1। ठीक है, तो जो आपकी एनर्जी मेनली जो प्रोड्यूस होती है या तो GTP या ATP। ठीक है, काफ़ी सारे आपके एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं, उसमें से
दो हैं आपके ATP और GTP, ठीक है। देन आपका जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो है सक्सिनेट को कैटालाइज करके फ्यूमारेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इस एंजाइम को रिक्वायरमेंट रहेगी FAD की। FAD मतलब फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये किस में रिड्यूस हो जाएगी, FADH2, ठीक है। तो जो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहाँ से ये ले लेगा, ये आपका सक्सिनेट से, देन वो फ्यूमारेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके इन्वॉल्व होके दो ATP मॉलिक्यूल जनरेट करता है, ठीक है। देन आपका मैलेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। मैलेट डिहाइड्रोजनेज जो है आपका मैलेट को फिर से कैटालाइज कर देगा किसमें, ऑक्सालो एसीटेट में, ठीक है। तब वहाँ पे भी आपके कुछ कोएंजाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी, उनमें से होगा आपका NAD, जो कि रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है NADH। देन वो आपके कितने प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी मॉलिक्यूल 3, ठीक है। अगर हम इनको बायो एनर्जेटिक्स के जितने भी मॉलिक्यूल हैं इनको हम एडिशन करेंगे इनको, तो ये हमारे 15 मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। 15 मॉलिक्यूल होंगे। देन आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस में आपके पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल होते हैं तो मतलब यहाँ पे TC साइकिल में भी 2 ही मॉलिक्यूल होंगे, जो कि एनर्जी भी कितनी होगी, दोगुनी होगी, ठीक है। मतलब पाइरुवेट 2 पाइरुवेट है तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। 2 सिट्रेट है तो 2 सिट्रेट आइसोसिट्रेट, ठीक है। इस तरह से तो आपके 2 ही एनर्जी, मतलब जो 3 है, ठीक है, 3 है यहाँ पे ATP मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे जो पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो होगा वो पाइरुवेट 2 पाइरुवेट होंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6। इसी तरह से आपके 15 हैं, 15 ATP मॉलिक्यूल जनरेट हुए हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो कितने हो जाएंगे, 30, ठीक है। तो टोटल आपके कितने हो गए, 30 जो आपके TC साइकिल में जनरेट होते हैं, ठीक है। और 30 हो गए, फिर आपके इसमें हम ऐड कर देंगे 8 मॉलिक्यूल जो कि आपके जनरेट होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है। ये ग्लाइकोलाइसिस से जनरेट हैं आपके ATP मॉलिक्यूल, तो 30 + 8 कितने हो गए, 38, ठीक है। ये हो गया बायो एनर्जेटिक्स ऑफ TC साइकिल, है ना। तो अब हम बात करते हैं, ये हो गया बायो एनर्जेटिक्स ऑफ TC साइकिल। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ TC साइकिल, ठीक है।